दूसरे ने नेत्र खोला, कहा ऋषिवर मुझे भी बता दे कि मेरा उपकार कितने दिनों में होगा। उनका बेटा वृक्ष तो तेरे लिए भी वही है, तू उसी वृक्ष के नीचे बैठा है, इतने ही पत्ते, इतने वर्ष लगेंगे तेरी साधना को फलीभूत होने में। तो साधक ने कहा महाराज गारंटी लेते हो? गारंटी लेते हैं। फिर ठीक है, प्रणाम, आंखें बंद कर ली। ही वॉज प्रिपेयर्ड, कोई बात नहीं, कम वॉट में, टाइम जो लगेगा सो लगेगा, वी आर रेडी। अध्यात्म उन लोगों का विषय नहीं है जो चाहते हैं इंस्टेंट कॉफी बन गई, डिप डिप चाय बन गई, 2 घंटे में मोक्ष हो गया। मैं जानता हूं, मुझे सुनने में आता रहता है, जिक्र नहीं करूंगा, कि 2 घंटे में कुंडलिनी जागृत कराते हैं, एक जन्म में कुंडलिनी जागृत कराते हैं। दीज आर नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्यों? हो नहीं सकता है। सब फलाने ने करा दी थी, वो करोड़ों अरबों अरबों में एक होता है जो किसी की अपने स्पर्श से कुंडलिनी जागृत करा दे। कहां से लाओगे दूसरा नानक जो हाथ लगा के गाय को मंत्र पढ़वा दे? जब नानक नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, तो नानक लाओ। इफ यू कैन ब्रिंग वन नानक इट इज पॉसिबल, अदरवाइज इट नॉट पॉसिबल। अदरवाइज तो फिर ये झूठ है, मिथ्या है, उससे कम में नहीं हो सकता। हर आदमी को अपना कुआं खोदना पड़ेगा। ऐसा कहां से धनुर्धर लाएं कि तीर मार करके पानी निकाल दे? सब तीर मार के सुना पानी निकलता है, तो लाओ फिर ऐसा धनुर्धर, निकाल लो पानी। नहीं सब ऐसा तो नहीं, तो फिर खोदना पड़ेगा साहब। तो बाकी सब राजमार्ग वही है कि वी हैव टू वर्क आवर ओन वे आउट एंड इट टेक्स टाइम। ऐसा अध्यात्म कभी नहीं होता कि आपने प्रयास किए और वो फेल हो गए। दुनिया में ऐसे बहुत से काम हैं आप करते हो, असफलता आती है। आध्यात्मिक ऐसा विषय है, आप करते जाते हो, सफलता आती है। आपके अनुरूप नहीं आती, क्योंकि आप चाहो अगले दिन हो जाए चमत्कार, इट्स रियली नॉट पॉसिबल। इट विल टेक इट्स ओन टाइम। क्यों? क्योंकि पुराने इतने सारे संस्कार होते हैं जिन्हें गलने में, सड़ने में बहुत समय लगता है। साधना परिष्कार की प्रक्रिया को बढ़ा देती है, कैटलिस्ट है, रिएक्शन को फास्ट कर देती है, बहुत तेज कर देती है, लेकिन फिर भी समय लगता है। ये सोच करके ही साधना करना, वरना सुन करके ताली पीट लेना ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि शुरू करो और 2 दिन में कुछ दिखे नहीं, कुछ हो नहीं, और फिर आदमी ये कहे कि साहब सब बेकार है, दूसरों का भी हौसला परास्त करे। इससे अच्छा है कि करे नहीं, कम से कम दूसरों का हौसला परास्त नहीं करे। सबसे बड़ा अपराध क्या है? किसी को हतोत्साहित करना, किसी का उत्साह खत्म करना, किसी की उमंग को खत्म करना। ये ऐसा जघन्य अपराध है, इसके मुकाबले में और कोई अपराध नहीं है। मुझसे हो पाता है कि नहीं हो पाता, मुझे अधिकार नहीं मैं किसी और को रोकने का प्रयास करूं। इसलिए आइए मित्रों, इस साधना का छोटा सा एक अनुभव लेकर के आज की इस गोष्ठी को हम समाप्त करते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं इस विषय में कहूँगा कि जब भी कभी आप आज्ञा चक्र का ध्यान करें, वार्म अप की एक्सरसाइज 5 बार करने के बाद आप इस आज्ञा चक्र के ध्यान को गायत्री महामंत्र के साथ जोड़ लें। और अगर संभव हो तो बांसुरी का कोई भी अच्छा मध्यम स्तर का संगीत पास में बजा लें। बांसुरी से सिर्फ इतना होगा कि आपके कानों को संभालना आसान होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों इंद्रियां इस समय, चौथी ज़्यादा तंग नहीं करेगी, खासतौर पर ये तीनों इंद्रियां व्यस्त करना ज़रूरी है। नासिका परेशान नहीं करेगी, अगरबत्ती संभाल लेगी उसको। ये चारों में से 3 संभालना ज़रूरी है। तीनों में से मुंह तो बंद हो जाएगा, बड़बड़ बड़बड़ बड़, ना बड़बड़ होगी ना गोलगप्पे याद आएंगे, तो मुंह बंद हो गया। बात रही आंखों की, आंखें भी ध्यान में बंद हो जाती हैं, ये भी मैनेज कर ले। वी हैव टू मैनेज आवरसेल्फ। We must understand that management is not a subject for the outside world. Management is an equally subject to manage our own self development. तो ये मैनेज हो गई, ये मैनेज हो गई, ये मैनेज नहीं है। जब ये मैनेज नहीं है तो क्या सुनेगा? किचन के बर्तन की आवाज, बर्तन बेल बजी और आवाज है, क्या आज माई नहीं आएगी? और आपने दरवाजे सुन लिया, आज माई नहीं आएगी, आज शामत कर्फ्यू लागू, और आपका ध्यान फिर हो चुका, नहीं होगा। इसलिए इनको एंगेज करना है। साधना में तो इसके बारे में सूखा आटा लेके उसकी गोलियां बना करके कॉटन में लपेट के कानों में डालने का विधान है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मत छोड़ दो उसको, नहीं पॉसिबल, रहने दो। रोज गोलियां खोती रहेंगी, रोज इसी बात पे झगड़ा होगा। मैं साधना पे बैठता हूँ, मेरी आटे की गोलियां नहीं मिलती हैं, तो साधना ही नहीं होगी। गोलियां छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट क्रिएट
डोंट क्रिएट अ सब्जेक्ट फॉर अनदर कॉन्फ्लिक्ट। उसके लिए सबसे अच्छा है बांसुरी का संगीत कानों के पास बजा दिया जाए। अगर ध्यान भटकेगा भी तो बांसुरी के संगीत में जाएगा, वो आपको संभाल लेगा। भीतर गायत्री का मंत्र, आपने क्या किया, आपकी मूल मुख्य चारों इंद्रियां मैनेज हो गई। आपकी नासिका मैनेज्ड है, मुंह मैनेज्ड है, आंखें मैनेज्ड हैं, कान मैनेज्ड हैं। जब सेंसेस मैनेज हो जाती हैं तो अंदर की प्रक्रिया सहज हो जाती है। अब जैसे आप एक बहुत सुंदर मेडिटेशन हॉल बना रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद एक ही है कि उसके माध्यम से इंद्रियों को मैनेज किया जाए ताकि आदमी अंदर प्रवेश हो जाए। वहाँ भी अगर ढोल छैने बजने शुरू हो जाएंगे तो ढोल छैने पहले भी बाहर बज रहे थे, अब और भी अंदर बजा दो, उसको मैनेज करना है। तो इसीलिए मैनेज करने के लिए बांसुरी का संगीत, यहाँ भी आज आपके लिए बांसुरी का संगीत बजाया जाएगा, लेकिन आपको अंदर गायत्री महामंत्र का उच्चारण साथ, यहाँ आपका जो भी मंत्र है, गायत्री मंत्र नहीं, क्योंकि विश्व में सिर्फ गायत्री मंत्र एक मंत्र नहीं है, वो सारे मंत्र वो मंत्र हैं जो किसी धर्म आस्था के साथ जुड़े हो, वो सब मंत्र हैं। क्या उनमें कम शक्ति, इसमें ज़्यादा शक्ति? ईश्वर के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा नहीं है, कंपटीशन नहीं है। वहाँ कोई एडमिशन नहीं छूट रही कि डेसिमल पे एडमिशन खत्म हो जाएगा, वहाँ सबका एडमिशन होना है। सभी धर्मों के, सभी आस्थाओं के जितने मंत्र हैं, सब में बराबर की शक्ति है, क्योंकि शक्ति तो अपने हिस्से से देते हैं हम लोग।